बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन हलकों में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुआ, अब उनमें इलेक्शन होने जा रहा है और ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 21 अप्रैल को होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसल वड़ाइच को जो है वो टिकट जारी कर दिया है। ये हलका गुजरात का हलका है, इसको PP 32 का नंबर दिया गया है। PP 32 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आप लोगों को इस हलके की मुकम्मल तफसील देता हूं और ये भी बताता हूं कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से परवेज़ इलाही के उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कितने वोट हासिल किए थे। इसके ऊपर जो कौमी असम्बली का हलका है, वहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने कौन सी पोजीशन हासिल की थी। ये सारी तफसील बताने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने कौमी असम्बली की सीट पर दूसरी पोजीशन भी हासिल की थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरपरस्त आला हैं काजी महमूद अवान साहब, उन्होंने कौमी असम्बली की सीट पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और तकरीबन 43,831 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी। जबकि नवाबजादा गजनफर अली जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने तकरीबन 70,000 वोट हासिल किए थे। अब जो है वो नून लीग की जानब से ये उम्मीदवार नहीं है, इसलिए जो नून लीग की पोजीशन है वो काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर है और परवेज़ इलाही साहब चूँकि यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो गुजरात में उनका काफ़ी ज़्यादा असर रसूख है। और जिस तरह वो जेल में हैं और जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, तो जो लोग हैं वो परवेज़ इलाही की तरफ भी देख रहे हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पोजीशन यहाँ पर काफ़ी मजबूत है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने PP 32 के अंदर जो है वो 2018 के इलेक्शन में तीसरी पोजीशन हासिल की थी और तकरीबन 31,000 वोट हासिल किए थे। उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे वो चौधरी एजाज़ अहमद थे और अब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैसल वड़ाइच को टिकट जारी किया है, तो लोगों का कहना यही है कि फैसल वड़ाइच पहले उम्मीदवार की निस्बत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। अब जब 21 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर कितने वोट हासिल करते हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही जो हैं वो जेल में हैं और उनका पूरा ख़ानदान इस वक्त जेल में है, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुलकर यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कर रही है। इस वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आपके ख्याल में कौन सा उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।